अम्मी कहाँ है? ड्राइंग रूम में है। अम्मी? हाँ बेटा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। लैला आंटी से बात हुई थी, वो कह रही थी कोई सीरियस बात नहीं, लेकिन आपकी कंडीशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही मुझे। अरे नहीं, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है। ऊपर से ये टेंशन जो ऐड हुई है मेरी जिंदगी में, जिस्म कमजोर पड़ गया है मेरा। ड्रिप लगाई है मुझे, बस कुछ ही दिन में ठीक हो जाऊंगी मैं। और तुम्हारे पापा भी नहीं है घर पे। अम्मी आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? माहीन, जब भी तुम्हें कॉल करूं तो तुम उठाती ही नहीं हो। मेरा ख्याल रखने के लिए लैला है। तो एक मैसेज कर देती, मैसेज पढ़ के मैं कॉल उठा लेती आपकी। माहीन बेटा, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन लैला आंटी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप इस कदर बीमार हैं। चले उठे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं किचन तक जा सकूं। मैं तो अपनी टांगों पर भी नहीं खड़ी हो पा रही। अगर तबीयत 1-2 दिन में नहीं ठीक हुई तो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी हॉस्पिटल। क्या हाल बना रखा है अम्मी आपने अपना। बुखार तो नहीं है, फिर क्यों इतनी हालत खराब हो रही है आपकी? मैं अंदर से जल रही हूँ बेटी। मेरी जान, क्या तुम डर गई थी कि तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया है? जाहिर सी बात है, कितना परेशान हो गई थी मैं अम्मी। माहीन बेटी, तुम वाकई मुझे खोना नहीं चाहती? जानती हो असल में मेरी बीमारी की वजह तुम्हारी नाराजगी है बेटी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं हूँ आपके पास। मेरी जान, तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही सच में। तो फिर आपको इस तरह मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था ना अम्मी। ऐसे में मैं कैसे भरोसा करूँ आप लोगों पर? यकीन करो बेटी, अब तुम आ गई हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी दोस्ती हो गई। सही कह रही हूँ ना मैं? आ तो गई हूँ, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया वो मैं भूली नहीं हूँ। माहीन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम मिलान चलते हैं फैशन वीक के लिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? चलोगी ना? अम्मी ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब तुम्हारा मूड हो तो बता देना मुझे। आप आराम कीजिए, बहुत अच्छा सा सूप बना के लाती हूँ आपके लिए। अच्छा, क्या तुम सूप बनाओगी? मैंने सूप बनाना रेस्टोरेंट से सीखा है। हाय मेरी जान, अपनी अम्मी के लिए सूप बनाओगी? बेटा थैंक यू, खुश रहो। ठीक है, रुको। अच्छा लग रहा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी गैर मौजूदगी में इंचार्ज तुम होगे, ठीक है? और किसी को पता न चले ये किसने बनाया है। इंशाल्लाह शेफ। मुबारक, तो मुझे भूलने नहीं देना। एक डेजर्ट ऐड करना है मेन्यू में। और हाँ, कोई और बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। सुनो मेरे भाई, तुम यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझ पे छोड़ दो। वैसे तो कहो तो 6 बजे तक रुक सकता हूँ मैं। तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इट्स ओके शाहान, तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स। मुबारक, कोई मसला तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक है शेफ, ठीक है। शहान, तुम कहीं जा रहे हो? एक काम है, बहुत ज़रूरी। शाम में नहीं होऊंगा मैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मीटिंग का क्या होगा? ठीक है, हम संभाल लेंगे। वैसे भी आज ज्यादा रिजर्वेशंस नहीं होंगी, टेंशन ना लो। पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं वो हमारे। हर दफा तुम ही डील करते हो उन्हें, मैं कैसे मैनेज करूंगी? इस दफा मोइज बात कर लेगा उनसे, बता देगा हमारे खानों के बारे में। कह तो रहा हूँ, परेशान ना हो यार। गुड। ठीक है, काम इतना ही अहम है तो फिर तुम जाओ, क्या कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को। ऐसा भी कौन सा अहम काम है? मालूम नहीं। वो आई एम सॉरी यार, मुझे तो याद ही नहीं रहा। झगड़ा हुआ था तुम लोगों का, शीशे टूट गए थे, खून निकलना रह गया था बस। जानना चाहती हो कहाँ गया वो? उसका एक जरूरी अपॉइंटमेंट था बहुत ही जरूरी शख्स के साथ, वरना तुम जानती हो कितना वर्क हो लेके। अब मैं जा सकता हूँ क्या? जाओ। थैंक यू।